हाय दोस्तों, आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि आपके पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपके दिमाग में क्या क्या बातें इस समय चल रही होंगी। सबसे पहली बात जो है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं उसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमें हर एक पेपर में कितने नंबर चाहिए पासिंग के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है जिनका एग्ज़ाम छूट गया है वो उनका कैसे पेपर होगा, या ऑनलाइन मोड होगा या ऑफलाइन होगा। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है कि क्या जिनका बैक पेपर आएगा उनका क्या होगा। मतलब क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई पेपर अगर गड़बड़ हो गया है तो उसे दोबारा मौका मिलेगा। जैसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म होता था, क्या उसी प्रकार इस बार भी ऐसा मौका मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम सारी बातें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि हमें हर एक पेपर में कितने मार्क्स चाहिए। यानी हमारे अगर 70 क्वेश्चन राइट हैं, 70 क्वेश्चन अगर हमारे राइट हैं एक पेपर में, तो क्योंकि हर एक क्वेश्चन का हमारे पास 1.6 मार्क होता है, इस वजह से जो टोटल हमें चाहिए वो 70 क्वेश्चन हमारे हर एक पेपर में राइट होने चाहिए। अगर हमारे 70 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन अगर हमारे एक पेपर में राइट है तो उस पेपर में आपका पास होना क्लियर है। इसी प्रकार से आपको हर एक पेपर में 70 मार्क चाहिए, यानी 17 मार्क आपको लेकर आना है हर एक पेपर में पास होने के लिए। दूसरा सवाल ये था कि अगर जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उसका कई स्टूडेंट को सर्वर प्रॉब्लम या नेटवर्क इशू की वजह से उसका एग्ज़ाम जो है वो मिस हो गया। तो अगर उसका एग्ज़ाम अगर मिस हो गया है तो उसका एग्ज़ाम का डेट कब तक आएगा। सबसे पहली बात ये आएगा कि एग्ज़ाम की डेट कब तक आएगी और वो एग्ज़ाम कौन कराएगा। मतलब एग्ज़ाम कौन कौन कराएगा और एग्ज़ाम उसकी कैसी होगी, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो इन सब बातों का सबसे पहले इसमें ये डाउट है क्योंकि जब तक बीटी की, क्योंकि सारे बच्चों का पेपर कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी फर्स्ट ईयर वालों का पेपर बाकी है। तो जिन बच्चों का अगर पेपर छूट चुका है उनको कॉलेज के द्वारा नोटिस भेजी जाएगी, यानी कॉलेज उनका पेपर कराएगा। लेकिन कॉलेज कराएगा तो हो सकता है ज़्यादा चांस जो है उनके पेपर होने की वो ऑफलाइन होने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि उनका पेपर जो है वो लास्ट में होने की संभावना जताई जा रही है। तीसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि अगर कोई किसी स्टूडेंट ने अपने पेपर में, किसी भी पेपर में कोई उनका पेपर है, अगर उसमें उन्होंने अच्छा इम्प्रेशन नहीं दिया, यानी उन्होंने क्या किया उसमें से उसने क्या हुआ कि उसका सारे के सारे क्वेश्चन सही भी है और कुछ स्टूडेंट का क्या हुआ कि अगर किसी पेपर में अगर 17 मार्क्स से नीचे आ गए, यानी मान लो कि 17 से कम है, तो उसका पासिंग मार्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या उस बच्चे का बैक पेपर आएगा। तो हाँ, बिल्कुल बैक पेपर लगेगा, उसका बैक पेपर आएगा, उसको स्क्रूटनी के द्वारा उसको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके उसको मार्कशीट प्रॉपर मिलने वाली है। तो ये सारी डाउट आप हर एक स्टूडेंट की होगी कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई पेपर छूट गया है या किसी स्टूडेंट का कोई पेपर गड़बड़ हो गया है किसी की वजह से, तो वो सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व होगी। ऐसा नहीं है कि इस बार अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है तो आपके बैक पेपर नहीं होंगे, आपके बैक पेपर ज़रूर होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग प्रमोट हो रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम हो रही है। तो इस वजह से इन सारी बातों को आप फोकस ज़रूर करना कि आपको, जिससे क्या हो कि आपको, क्योंकि इन सारी बातों की वजह से आप टेंशन लेकर बैठ जाते हैं और टेंशन जब लोगे तो बाद में और दिक्कत पड़ने लगेगी। इस वजह से आप लोग इन सब बातों को गौर से सुनिए। इसमें और भी कुछ पॉइंट थे जो हमने पुट नहीं किए हैं, लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि अभी तक आपकी एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो चुकी है, अब जैसे इसके रिजल्ट कब तक आने वाले हैं तो उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो, कि आप हमारी जो है वो रिजल्ट कब तक आने वाली है। तो अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, हमारी यही शुभकामना है कि आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो। अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम आप लोगों को देते रहेंगे और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट की
वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।